आरआरसी ग्रुप डी के एग्जाम में इनइक्वालिटी से पूछे जा रहे हैं दो प्रश्न। आपको इनइक्वालिटी पढ़ाने का तरीका मैं पहले भी समझा चुका हूं। दादा, मम्मी पापा, अंकल, आंटी, मामा मामी, भाई, इन सभी संबंधों का इनइक्वालिटी में हम यूज करते हैं। हमारे पास जो चिन्ह दिए गए होते हैं उन चिन्ह को हमें देखना होता है। जैसे यहां पर ये क्वेश्चन में कह रहा है कि u इज इक्वल टू v इज लेस देन w इज लेस देन इक्वल टू z। ये u v के बराबर है, w से छोटा है और z के छोटा या बराबर है। और कह रहा है क्या w u से बड़ा होगा। अब आपको देखना क्या है, आपको क्वेश्चन में ये देखना है कि w और u के बीच में जो सिंबल आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं। आपको u इधर रखना है, w इधर रखना है, कोई चेंज नहीं करना। सिंबल देखिए तो आपके पास ये दो चिन्ह आ रहे हैं। इन दो चिन्हों में सबसे बड़ा चिन्ह जो होता है वो आपका ये होता है। इन दो चिन्हों में सबसे बड़ा जो चिन्ह होता है वो आपका ये होता है। यानी कि इसको हम नाना जी का नाम देते हैं और नाना जी का जो प्रेम है, मतलब जो इसका मुख ओपन है वो डब्लू की तरफ है। यानी कि नाना जी का जो प्यार है वो डब्लू के लिए है। तो यानी कि क्वेश्चन में ये ऐसा होता तो सही होता। सर देखो यहां पर यही लिखा गया है, बस लिखने का तरीका बदला है, तो पहला वाला बिल्कुल सही होगा। पहला वाला बिल्कुल सही होगा। दूसरा देखो z और u की बात करें। अब z और u में भी u ये रहा, u से z तक जाते हुए मुझे ये तीनों चिन्ह मिले। और जब मामा मामी, नाना और भाई एक परिवार में तीनों मौजूद होते हैं, किसकी चलती है? नाना की चलती है, आज तक पढ़ते हुए आए हैं। तो यहाँ पर ये वाला सिंबल होना चाहिए था, मतलब u जो है वो z की तरफ ये सिंबल आकर्षित होना चाहिए था, मतलब इसका फेस z की तरफ होना चाहिए था। देखो यही तो हो रहा है, बस इसको लिखने का तरीका ऐसे लिख रहा है। कह तो यही बात रहा है ना कि z इज ग्रेटर देन u, z इज ग्रेटर देन u। अब z और u, अरे एक बात बताओ, अभी आपने पढ़ा कि यार यहां तो ये सिंबल होना चाहिए लेकिन z की तरफ फेस होना चाहिए। किसकी तरफ? z की तरफ। यहां पर u की तरफ हो गया, तो ये गलत हो गया। यानी कि पहला और दूसरा अनुसरण करेगा। क्या करेगा? पहला और दूसरा आपका अनुसरण करेगा। आप देख सकते हो ओनली कंक्लूजन 1 and 2 आर करेक्ट। पहला और दूसरा सही है। आपका क्या सही है? पहला और दूसरा आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, आ गया समझ में। एक और देखते हैं इसी पर एक और देखते हैं। अगर आ गया समझ में तो इसी पर एक और देखते हैं। ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? आ गया समझ में तो इसी पर एक और देखते हैं। भैया सारा खेल सिंबल्स का है। जिस परिवार में ये तीनों सदस्य दिए गए हों, बस वो परिवार में देखना है। सबसे बड़ी जो प्रायोरिटी देनी है, पहले नंबर पर इनको देनी है, दूसरे नंबर पर इनको देनी है, तीसरे नंबर पर इनको देनी है। पहले नंबर पर इनको देनी है, दूसरे पर इनको देनी है और तीसरे पर इनको देनी है। अगर कभी भी अपोजिट हो जाए, अगर कभी भी अपोजिट हो जाए, है ना, अगर कभी भी अपोजिट हो जाए तो आपका कंक्लूजन कभी नहीं निकल सकता। तब आपका कंक्लूजन जो है वो कभी भी नहीं निकलेगा, नो रिजल्ट। कभी भी अपोजिट हो जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? नो रिजल्ट। सर कंक्लूजन नहीं निकलेगा, कभी भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा। यहां देखते हैं, कह रहा है h इज ग्रेटर देन दिस दिस दिस। r और h की बात कर रहा है। देखो h ये रहा, r ये रहा, है ना। h और r के बीच में ये दो चिन्ह दिए गए हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो कौन है? वो ये है। और इसका फेस देखो h की तरफ है, यानी कि कहा जा सकता है h जो है r से बड़ा है। देखो यार यहां पर भी यही लिखा गया है, h r से बड़ा है, बस लिखने का तरीका बदल रहा है। तो पहला वाला बिल्कुल सही होगा। दूसरा देखो f और r की बात की गई, r ये रहा और f ये रहा। ठीक है, मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर ये आया, यहां पर ये आया। अभी मैंने यहां पर लिखी थी प्रायोरिटी। जब नाना नानी नाना और मामा मामी आपको दिए गए होंगे तो नाना की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी। तो यहां पर देखो प्रायोरिटी सबसे ज्यादा इसकी है और फेस भी एफ की तरफ है। मतलब आप कह सकते हो कि इसको ऐसे लिखा जा सकता है, या वाइसा वर्सा इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, वाइसा वर्सा इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो आपका ये भी क्या होगा? सही होगा। दूसरा वाला भी क्या हो गया? सही हो गया। अब तीसरे की बात करूं H और J की। अब यहां देखना, यहां केस फंसेगा। ये रहा H, ये रहा J, इनके बीच में एक बार ये आया और ये आया।
जनाब इसका तो कोई रोल ही नहीं, ये देखो दोनों क्या है, विपरीत है। मतलब H और J के बीच में एक बार अपोजिट सिंबल्स आ गए, मतलब दोनों विपरीत हो गए, यानी कि दोनों में डंडे बज गए। विपरीत में कभी रिजल्ट नहीं आता है, यानी कि ये आपका बिल्कुल सही नहीं होगा। तीसरा वाला गलत होगा, तो यहां पर भी 1 और 2 फॉलो करेंगे, है ना। पहला और दूसरा जो है वो आपका करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन सी कि ओनली कंक्लूजन 1 और 2 आर करेक्ट। केवल कंक्लूजन पहला और दूसरा सही है, केवल कंक्लूजन पहला और दूसरा